जब से बिटकॉइन की वैल्यू $1 लाख को क्रॉस करी है ना, तब से मार्केट में यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भाई पाई नेटवर्क या पाई कॉइन जो है, क्या ये बिटकॉइन या एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी से बेटर है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आपको मैं हर एक एस्पेक्ट से ये समझाऊंगा कि कैसे पाई नेटवर्क बिटकॉइन से यहाँ पर बेटर निकल के आता है। अब आप लोगों की यही शिकायत होती है कि भाई आप जो है पाई नेटवर्क की बुराई करते हो। भैया देखो, मेरा तो एक ही काम है, मैं आप लोगों को सच से अवगत करा के रखता हूं और यहाँ पर सच ही बताता हूं। अब काफ़ी सारे लोग जो है ये क्लेम कर देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है $3 लाख होगी। अब $3 लाख कैसे पॉसिबल नहीं है, उसको लेके मैंने वीडियो बनाई थी और उस पर भी लोगों ने बोला, भाई कुछ लोगों के कमेंट है जो समझदार है, उनको पता है कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती देखते हुए सिनेरियोज को, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग जो है आंख बंद करके इस चीज़ पे भरोसा कर लेते हैं। आपको भी अगर भरोसा है तो जाके एक बारी ज़रूर देख लेना वो वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर मेरे को उस वीडियो पे कमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन से कैसे बेटर निकलेगा पाई नेटवर्क यहाँ पर। और बिटकॉइन आपको पता ही है कि इस लेवल पे जाके बैठा हुआ है कि उसकी वैल्यू जो है $1 लाख को क्रॉस कर गई है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आप लोग डेली अपडेट्स मिस करते रहते हो पाई नेटवर्क से रिलेटेड। अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़ते हो तो यहाँ पर आपका फायदा ही फायदा है। मैं हर संडे यहाँ पर अपने लकी सब्सक्राइबर्स को चुन के उनको टोन भी गिफ्ट करता रहता हूँ और यहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर कोई भी घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है मेरे से जुड़ने का। तो अब हम आ जाते हैं कि कैसे पाई नेटवर्क बेटर यहाँ पर साबित होगा और क्या बिटकॉइन इससे पीछे है। तो हम इसको जो है एक तरीके से नाप तोल के जरूर देखने वाले हैं। अब देखो, बिटकॉइन जो है ऑब्वियस सी बात है कि एक पुराना प्लेयर है मार्केट में और मोस्टली बिटकॉइन को जो है लोग यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं? एक तरीके से जैसा सोना हो गया, तो आप अगर सोना खरीद कर रख लेते हो तो आप उसको सोचते हो कि भाई बेचे नहीं। सोने की कीमत इसलिए ज़्यादा है बिकॉज उसको जो है एक तरीके से रेयर वस्तु बना के लोगों ने अपने घरों में रख रखा है। और रेयर वस्तु जब बना के रख लेते हो तो उसकी जो है सप्लाई कम होती है। बेसिकली जो है डिमांड तो बहुत होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही बिटकॉइन के साथ है कि बिटकॉइन का अगर आप नेचर देखोगे तो ये बहुत रेयर है। सिर्फ 21 मिलियन जो है इसका टोटल सप्लाई है और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा का इसका वर्थ है पूरी की पूरी दुनिया में। तो आपको इसी से अंदाज़ा लग जानी चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ 21 मिलियन टोकन्स जो है अवेलेबल है लोगों में और इसकी जो माइनिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। आपको अगर आइडिया ना हो तो इसकी माइनिंग करने के लिए, थोड़ी सी बिटकॉइन माइन करने के लिए कितनी सारी एनर्जी को जो है वो यहाँ पर जलाना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो इतना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है कि एक अर्जेंटीना जैसे देश को भी पीछे कर देती है। मतलब कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को बर्बाद करता है बिटकॉइन कि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एक अर्जेंटीना जैसे देश को भी पीछे छोड़ देती है। वो भी देश इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को पूरा मिला के यहाँ पर इतना कार्बन फुटप्रिंट नहीं जो है एक तरीके से रिलीज कर पाता जितना ये बिटकॉइन की माइनिंग से पूरी दुनिया में हो रही है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, काफी सारे लोगों को इनके बिहाइंड की चीजें पता ही नहीं है, तो ये भी बतानी बहुत जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ पाई नेटवर्क को तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ये मोबाइल बेस्ड माइनिंग को यहाँ पर प्रमोट करता है। मोबाइल बेस्ड माइनिंग मतलब POS एक तरीके से यहाँ पर प्रोसेस ऑफ स्टेक के रूप में ये काम करता है। और ये जो है आपका एनर्जी ही नहीं खर्च करता। फोन में अगर आप इसको ये बोलते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार अगर आप इसको जो है ओपन कर देते हो तो आपका माइनिंग जो है वो जारी रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि ना आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, ना ये पावर कंजम्पशन ले रहा है। पावर कंजम्पशन बस नाम मात्र का ही ले रहा है, वैसे इसमें कोई भी यहाँ पर पावर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इसलिए बेटर है पाई नेटवर्क और पाई कॉइन। स्पेसिफिकली जो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा पावर सेविंग है। और एक चीज़ और बताऊँ, देखो यहाँ पर माइनिंग है ना वो बहुत रेयर है और हर कोई इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं जुटा पाता, ग्राफिक कार्ड नहीं जुटा पाता। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है पाई माइनिंग करने की सोच रहे हो
तो कोई एक छोटे से स्मार्टफोन से भी पाई को माइन करना स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली बिटकॉइन को बीट कर रही है। और देखो दुनिया में क्या हो रहा है कि लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जरूर से बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर भी कोई ना कोई यहाँ पर कदम लिया जाएगा और डेफिनेटली ये इसको थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि लोग जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा लगता है और ट्रांजैक्शन टाइम यहाँ पर अप टू 10 सेकेंड भी यहाँ पर टाइम ले लेता है। अगर आप जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन को अगर आप परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन, मैंने ही देखा है खुद एग्जांपल निकाल के कि मैंने जो है बिटकॉइन में यहाँ पर $400 लगाए, तो भाई वहाँ पे मेरी $10 की फीस काट ली। मतलब कि 390 या $385 से जो है मेरे को मेरा शेयर दिखाने लग गया कि हाँ ये जो है आपका बिटकॉइन इतने से स्टार्ट हुआ है। तो आप सोचो कि $10, $15, $20, इवन $50 तक जब नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है तो यहाँ पर ये फीस काट लेते हैं। तो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये आम इंसान के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है। अगर आप जो है सोचो कि बिटकॉइन खरीदने भी जाते हो तो ये ट्रांजैक्शन के तौर पे ये आपसे $50 तक ले लेते हैं। दैट इज़ रियली हाई। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ पाई नेटवर्क की, तो भाई इसका जो है यहाँ पर ये वादा करते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन होगा इन सेकेंड्स, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो फीस भी नहीं लगेगी, या ऑलमोस्ट ना के बराबर ही आपको पे करना पड़ेगा अगर आप पाई नेटवर्क को यहाँ पर इस्तेमाल करते हो तो, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बनाना है। अगर इसमें फीस और डिलेज रखेंगे तो यहाँ पर जो है ये यूटिलिटी बेस्ड, रेगुलर यूटिलिटी बेस्ड कॉइन कभी बन ही नहीं पाएगा। और इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो है वैल्यू स्टार्टिंग में इतनी हाई नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेसी आ जाती है हाई वैल्यू के साथ में। और माइक्रो पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन से ज़्यादा जो है पाई नेटवर्क इफिशिएंट निकलेगा और यहाँ पर इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ना कि बिटकॉइन को लेके, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर पाई नेटवर्क का बहुत ज़्यादा आसान है। स्पेसिफिकली इनका खुद का ही ऐप होगा, आप ऐप की मदद से ही स्कैन करके आप जो है ये कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन में अभी तक जो है ये इस हिसाब का कॉम्प्लिकेसी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर जब मैंने आपको यूटिलिटी बेस के बारे में बता ही दिया, तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यूटिलिटी बेस्ड कॉइन क्या होता है। यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बेसिकली होते हैं जो आपके रोजमर्रा की कामों में इस्तेमाल हो सके। कल को आप जो है राशन खरीदने जा रहे हो, कपड़ा खरीदने जा रहे हो, गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ये टीवी खरीदने जा रहे हो, तो आप जो है उसमें बिटकॉइन को पे नहीं कर पाओगे। बिटकॉइन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, और अगर आप करने भी जाओगे तो बहुत सारी जो है मतलब छोटे छोटे वैल्यूज में आपको जो है ये ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जो कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। लेकिन पाई नेटवर्क जो है वो फोकस कर रहा है यूटिलिटी बेस पे कि आम जिंदगी को ये टच करेगा, और यहाँ पर इसको जो है आप पेमेंट के तौर पे बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसफर कर पाओगे। तो बिटकॉइन की जो है यूजेस प्रैक्टिकल नहीं है, और वहीं पे पाई नेटवर्क का यूज जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ पर निकल के आता है। ये प्रैक्टिकली आपको जो है जमीनी स्तर पे यूजेस का वादा करते हैं। बस यहाँ पर एक डिपार्टमेंट में जो है अभी बिटकॉइन थोड़ा सा आगे दिख रहा है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड, और अभी तक जो है पाई मिनट में नहीं गया है। मिनट जब लॉन्च हो जाएगा इसका मिनट, तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन ये भी यहाँ पर कोई इतना तगड़ा जो है अंदर नहीं है, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्चुअली उसी तरीके से चलेगा। अभी ये जो है डेवलपमेंट फेज में ही कह सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, वरना ये पूरा बिटकॉइन को इस मामले में भी टक्कर देगा। और डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो इसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का रहेगा, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रहेगा। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर 21 मिलियन इसका टोटल सप्लाई है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी तक पाई नेटवर्क जो है वो 4 बिलियन से ज़्यादा माइग्रेट कर चुका है अपने पाई कॉइन्स को। मतलब 4 बिलियन तो सप्लाई इसका ये जो है बता ही रहे हैं, और इसका जो यूज़र बेस है पाई कॉइन का यहाँ पर वो बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा है। लगभग जो है डबल ट्रिपल या 5-10 गुना है अभी के टाइम पे, और ये आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो है यहाँ पर पाई कॉइन का फोकस है ग्रास रूट पे, मतलब बिल्कुल जड़ पे यहाँ पर फोकस करके जो है पाई नेटवर्क चल रहा है इंस्टेड बिटकॉइन। तो यहाँ पर देखो बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे एक रिजर्व के रूप में ज़्यादा देखा
देखा जा रहा है कि भाई जैसे आपने घर में सोना रखा हुआ है और वहीं पे ही अगर पाई नेटवर्क की बात करी जाए तो पाई नेटवर्क आपकी जेब में पड़े हुए पैसे हैं जिनको जो है कल आप जाके स्पेंड कर दोगे, कल आप जाके जो है खर्च करके उससे जो है कुछ खरीद के ले आओगे। अब बात आती है वैल्यू की, तो क्या लोग सोचते हैं कि भाई ये $1 लाख को क्रॉस कर जाएगा? तो मैं यहाँ पर बता दूं नियर फ्यूचर में तो ये नहीं दिखता है, ठीक है। और यही चीज जो है वो लॉजिकल है। जीसीबी वैल्यू लोगों ने बना दी है और आप जो है इसको जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे हो, अपने मन को खुश कर रहे हो, बाद में आपको ही यहाँ पर निराश झेलनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है कि शुरू में इसकी जो कीमत है वो 50 से लेकर $100 के बीच में आएगी और बाद में इसकी कीमत जो है वो 2030 तक $1000 को टच कर सकती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और आप प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ों को मत बताया करो, क्योंकि देखो अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जीसीबी वैल्यू को बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो $3 लाख आ जाएगा, वो आ जाएगा जो है यहाँ पर $50,000, $1 लाख, तो वो नहीं आ पाए, क्योंकि माइग्रेटेड अगर सप्लाई देखी जाए यहाँ पर टोटल पाई कॉइन का तो 4 बिलियन को क्रॉस करता है। और 4 बिलियन इंटू मतलब 4 अरब इंटू यहाँ पर अगर आप 3 करोड़ एक अगर पाई की कीमत बना रहे हो, 2.5 से 3 करोड़, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ट्रिलियंस में हो जाएगा। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक को ही क्रॉस कर जाएगा, इकोनॉमिक को ही क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना दोस्तों। और जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती वो कभी भी मैं अपने चैनल पे सजेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी मेरे को ज़रूर ये बता देना कि आप लोग कितने दिन से पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो और क्या आप लोग एक्साइटेड हो। और एक्साइटेड होना ही चाहिए, क्योंकि देखो 5 सालों से अगर ये कंपनी है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये मेहनत कर ही रहे हैं, इनको बिलियंस में इन्वेस्टमेंट भी मिला हुआ है। और आप थोड़े से के लिए जो है बाई सेल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इस पे टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर आप जो है इसको सेव करके रखो। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसकी कीमत 5000 भी लग जाती है और आपके पास जो है यहाँ पर 500 पाई कॉइन्स है, तो यहाँ पर आप जो है आराम से 20-25 लाख रुपए के आदमी हो। समझ आ रही है? तो ये आपको नहीं सोचना है कि नहीं जी इसकी कीमत तो मुझे करोड़ों में ही, ज़्यादा इच्छा मत लो। मैं तो ये कह रहा हूँ शुरू में 1-2 लाख भी अगर आपको वैल्यू से अगर पाई आ जाता है, ठीक है, जो कि उम्मीद भी है, तो भी आपको इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भाई इंसान को देखो ज़्यादा उम्मीद जब करोगे तो वो चीज़ें धोखा ही देती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा उम्मीद करके मत चलो इस चीज़ को लेके। और बाकी मैं हूँ ही अपडेट देने के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाओ। आप लोग जो है सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ और आप लोग जो है चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते।